उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। धनखड़ जबलपुर में आयोजित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति की अगवानी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज से 21 सितंबर तक बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री आज बालोद जिले के विधानसभा क्षेत्र गुंडरदेही, 19 सितंबर को डोंडी लोहारा और 20 सितंबर को संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया आज से 4 जिलों के 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पुनिया बूथ और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। अपने बयान में पुनिया ने कहा कि हमारे दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। रायपुर के राजीव भवन में आज प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों की पहली बैठक होगी और बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीआरओ हुसैन दलवई समेत कई नेता कांग्रेसी शामिल होंगे। कराहल में सभा से लौट रही बस दुर्घटना के बाद घायलों को श्योपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका हालचाल जानने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों की समुचित इलाज करने के लिए निर्देशित किया। वहीं सीएम शिवराज ने भी घायलों से फोन पर बात की और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इंदौर में आज इंडिया लीजेंड्स का न्यूजीलैंड लीजेंड्स के बीच मुकाबला होगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में सचिन, युवराज समेत कई दिग्गज दिखेंगे। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जनसंवाद में हिस्सा लेते हुए लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंवाद जैसा कार्यक्रम चलाया जाना आम जनता और शासन प्रशासन के बीच दूरी कम करने वाला साबित होता है, साथ ही लोगों की समस्याओं का जल्द निराकरण होता है। भोपाल में खराब सड़कों को लेकर एनएसयूआई ने अनोखा अभियान शुरू किया और अभियान के तहत कार्यकर्ता प्रदेश भर के सड़कों में गड्ढों को चिन्हांकित कर पेंट से मार्क बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। में पेंड्रा में कलेक्टर ने 5 तहसीलदारों का तबादला कर दिया है। दरअसल हमने खबर दिखाई थी कि जिले के ज्यादातर तहसीलों में तहसीलदार के पद रिक्त हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद तहसीलदारों का ट्रांसफर किया गया। रायपुर में काया समाज के सदस्यों ने फिल्म थैंक गॉड के आपत्तिजनक दृश्यों के विरोध में अजय देवगन का पुतला दहन किया। साथ ही इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में रोक लगाने की मांग की। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव के मुताबिक फिल्म में चित्रगुप्त के किरदार को गलत तरीके से दर्शाया गया, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में विरोध हो रहा है। विश्वकर्मा पूजा पर भिलाई स्टील प्लांट के भीतर इस साल बाहरी पंडितों को प्रवेश नहीं दिया गया। बीएसपी प्रबंधन ने संयंत्र की सुरक्षा के मद्देनजर निर्णय लिया। आपको बता दें कि इसके लिए एक पत्र भी जारी किया गया है। बीएसपी प्रबंधन ने प्लांट के भीतर सभी विभाग प्रमुखों को पूजा आयोजन के समय कोविड गाइडलाइन के पालन के भी निर्देश दिए थे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नौकरी लगाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी है और आरोपी ने कुछ लोगों से ठगी की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। निचले कोर्ट से खारिज होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी। पत्थलगांव से कुनकुरी तक अधूरी सड़क निर्माण के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने लगी है। दलदल भरी सड़क में फंसे वाहनों को पोकलेन से निकालना पड़ रहा है। जानलेवा गड्ढों के चलते लगभग 30 किलोमीटर तक अब यात्री बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। खंडवा जिले के मोलटक्का में नर्मदा नदी पर बने पुल को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर्स को काफी नुकसान हो रहा है। दरअसल नर्मदा नदी में उफान के चलते ब्रिज का एक पिलर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते हल्के वाहनों को ही आवागमन की परमिशन है। शक्ति जिले के सुखदा गांव में सालों बाद हाई स्कूल की सौगात मिलने से शाला उन्नयन प्रवेश प्रारंभ का आयोजन किया गया। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राम कुमार यादव शामिल हुए। बता दें कि सुखदा गांव में 62 साल बाद हाई स्कूल की स्वीकृति मिली है, जिसके बाद लोग बहुत खुश हैं। साथ ही विधायकों को लड्डू से तौलकर उन्हें धन्यवाद दिया। कबीरधाम जिले के नेवारी में पीएचई विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। मुंगेली में बारिश के चलते फसलों में कीड़े लगने से किसान परेशान हैं। ऐसे में उत्पादन प्रभावित होने से कर्ज लेकर बुआई करने वाले किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसान चाहते हैं कि कृषि विभाग समस्या का समाधान बताए ताकि फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। बुरहानपुर के उतावली नदी में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जहां हनुमान मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालु और फैक्ट्री में काम करने वाले करीब 15 से भी अधिक लोग
नदी किनारे खेत में फंसे हुए हैं। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। लोग सोशल मीडिया के जरिए मदद की अपील कर रहे हैं। 50 में अनूपपुर में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर जैतहरी में लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि रेलवे विभाग उनके साथ छलावा कर रहा है, जो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, जिसके लिए आज से धरने पर बैठने का फैसला लिया। कलेक्टर रितेश कुमार की अध्यक्षता में जिले में मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने जिले के सभी गांवों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और समय पर मजदूरी भुगतान करने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के पहले बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और शक्ति प्रदर्शन किया। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम सहित कई नेता मौजूद रहे। राजिम के नेहरू घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नवापारा में इंडियन स्वच्छता लीग इंटरसिटी प्रतियोगिता के तहत स्वच्छ अमृत महोत्सव का आगाज हुआ। साथ ही नदी तटबंध की साफ सफाई का कार्य भी किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र शामिल हुए। महासमुंद में स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए एक स्पर्धा का आयोजन किया गया। आयोजन का नाम इंडियन स्वच्छता लीग रखा गया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें महासमुंद नगरपालिका स्वच्छता रैली निकालकर साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। बिलासपुर कटनी रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का काम किया जा रहा है, जिसके चलते कई यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। बिलासपुर कटनी मार्ग पर चलने वाले यात्री ट्रेनें 8 से 9 घंटे देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने एजी कॉलेज चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामला शांत कराया। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका पर जांच की मांग की। दमोह के भौरखेड़ा गांव में मानसिक रूप से कमजोर युवक हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी और इसके बाद मौके पर पहुंची हिंडोरिया पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद युवक को खंभे से नीचे उतारा। पुलिस के मुताबिक युवक का नाम शेर सिंह है, जो कि मानसिक रूप से कमजोर है। विश्वविद्यालय के अनियमित कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय की व्यवस्था चरमरा गई है। आलम यह कि यूनिवर्सिटी के कामकाज पर इसका असर पड़ रहा है, साथ ही छात्रों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर विश्वविद्यालय प्रबंधन कर्मचारियों की मांग को लेकर खुद को असहाय बता रहा है। कवर्धा के स्वामी विवेकानंद कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रबंधन पर एडमिशन प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि एमए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले छात्रों के बजाय कम अंक लाने वाले छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा है। बस्तर जिले में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते 700 से भी ज्यादा स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए जिले के रसोइयों ने कलेक्टर दर पर मानदेय और नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल की है। भिलाई के सेक्टर 6 में मैदान में रखी कार को कुछ शरारती तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने कार में आग देखा और उसके बाद फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। भिलाई नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही एक एस जयशंकर जो बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। जयशंकर 24 सितंबर तक अपनी यात्रा में कई बैठकों में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिनों के लिए मिस्र की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे रक्षा और सैन्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान का दौरा किया था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंची। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे से होगा, और जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगे। पंजाब के मोहाली स्थित एक यूनिवर्सिटी में शनिवार आधी रात को बवाल हो गया। यहां पढ़ने वाली एक छात्रा ने करीब 60 छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिया। जब इसका पता चला तो 8 छात्राओं ने खुदकुशी की कोशिश की, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने वीडियो आगे भेजने वाली छात्राओं को हिरासत में ले लिया।
देश के कई हिस्सों में आफत की बारिश जारी है। यूपी और उत्तराखंड समेत कई और राज्य बारिश से बेहाल हो चुके हैं और कई इलाकों में लगातार बारिश से लोगों की जिंदगी को खतरे ने डाल दिया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड और यूपी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत में कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5,664 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 47,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 4,000 से भी ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 6 नए मरीज मिले हैं। वहीं 73 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रदेश में अब तक 295 केस सामने आए हैं। जांजगीर के स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले हैं। इंदौर में आज इंडिया लीजेंड्स का न्यूजीलैंड लीजेंड्स के बीच मुकाबला होगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में सचिन, युवराज समेत कई दिग्गज दिखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबलपुर के दौरे पर हैं। आज उपराष्ट्रपति डुमना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा समेत मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज से 21 सितंबर तक बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्री आज बालोद जिले के विधानसभा क्षेत्र गुंडरदेही, 19 सितंबर को डोंडी लोहारा और 20 सितंबर को संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया आज से 4 जिलों के 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पुनिया बूथ और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। अपने बयान में पुनिया ने कहा कि हमारे दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रायपुर के राजीव भवन में आज प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों की पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीआरओ हुसैन दलवाई समेत कई नेता मौजूद रहे। रायपुर में पीसीसी प्रतिनिधियों की बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए सभी ने राहुल गांधी के नाम पर प्रस्ताव दिया है। वहीं संगठन चुनाव को लेकर अंतिम फैसला सोनिया गांधी को लेने की बात कही। कराहल में सभा से लौट रही बस दुर्घटना के बाद घायलों को श्योपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका हालचाल जानने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों को समुचित इलाज करने के निर्देश दिया। वहीं सीएम शिवराज ने भी घायलों से फोन पर चर्चा की और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। एससीसीएल कोरबा द्वारा दुरपा गांव में लगे पेड़ों की कटाई किए जाने के खिलाफ लगी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने शासन से जवाब देने और याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर देने समय दिया। कटाई पर पहले लगाई गई रोक को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जनसंवाद में हिस्सा लेते हुए लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंवाद जैसा कार्यक्रम चलाया जाना आम जनता और शासन प्रशासन के लिए दूरी कम करने वाला साबित होता है, साथ ही लोगों की समस्या का निराकरण जल्द होता है। भोपाल में खराब सड़कों को लेकर एनएसयूआई ने अनोखा अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत कार्यकर्ता प्रदेश भर की सड़कों में गड्ढों को चिन्हित कर पेंट से मार्ग बनाने का काम कर रहे हैं, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आईपीएस अशोक जुनेजा अब पूर्णकालिक डीजीपी बन गए हैं। इसे यूपीएससी से हरी झंडी मिल चुकी है। बता दें कि आईपीएस अशोक जुनेजा अभी तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी डीजीपी के तौर पर काम कर रहे थे। अब यूपीएससी की तरफ से पत्र जारी होने के बाद वो पूर्णकालिक डीजीपी बन गए हैं। वहीं राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया है। पेंड्रा में कलेक्टर ने 5 तहसीलदारों का तबादला कर दिया है। दरअसल एक खबर IPS24 ने दिखाई थी, जिस जिले के ज्यादातर तहसीलों में तहसीलदार के पद रिक्त हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद तहसीलदारों का ट्रांसफर किया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नौकरी लगाने का झांसा देकर लोगों से ठगी के आरोपी की जमानत याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी है। आरोपी ने कुछ लोगों से ठगी की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। निचले कोर्ट से खारिज होने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पत्थलगांव से कुनकुरी तक अधूरी सड़क निर्माण के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने लगी है। दलदल भरी सड़क में फंसे वाहनों को पोकलेन से निकालना पड़ रहा है। जानलेवा गड्ढों के चलते लगभग 30 किलोमीटर तक यात्री बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
खंडवा जिले के मोरटक्का में नर्मदा नदी पर बने पुल को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद चलते ट्रांसपोर्टर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। दरअसल नर्मदा नदी में उफान के चलते ब्रिज का एक पिल्लर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते हल्के वाहनों को ही अब आवागमन की परमिशन है। शक्ति जिले के सुखदा गांव में सालों बाद हाई स्कूल की सौगात मिलने से शाला उन्नयन प्रवेश प्रारंभ का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राम कुमार यादव शामिल हुए। बता दें कि सुखदा गांव में 62 साल बाद हाई स्कूल की स्वीकृति मिली, जिसके बाद लोग बहुत खुश हैं। साथ ही विधायक को लड्डू से तौल कर उन्हें धन्यवाद दिया। कबीरधाम जिले के नेवारी में पीएचई विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सड़कों की खुदाई करके पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। मुंगेली में बारिश के चलते फसलों में कीड़े लगने से किसान परेशान हैं। ऐसे में उत्पादन प्रभावित होने से कर्ज लेकर बुआई करने वाले किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसान चाहते हैं कि कृषि विभाग समस्या का समाधान बताए ताकि फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। बुरहानपुर के उतावली नदी में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और वहीं हनुमान मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु और फैक्ट्री में काम करने वाले करीब 15 से भी अधिक लोग नदी के किनारे खेत में फंसे हुए हैं। मौके पर राहत बचाव का काम भी जारी है। लोग सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाए। अनूपपुर में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर जैतहरी में लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। लोगों का आरोप है कि रेलवे विभाग उनके साथ छलावा कर रहा है, जो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, जिसके लिए आज से धरने की शुरुआत की गई है। कलेक्टर रीतीश कुमार की अध्यक्षता में जिले में मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने जिले के सभी गांव में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और समय पर मजदूरी भुगतान करने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। भोपाल के कई इलाकों में आज बिजली सप्लाई बंद रहेगी। मेंटेनेंस के चलते शहर में 6 घंटे के लिए बिजली कटौती की गई है। मीरा कॉम्प्लेक्स, बैंक कॉलोनी, टैगोर नगर फेज 2, छावनी रोड, फकीरपुरा, मंगलवारा, आज़ाद मार्केट, इतवारा, भोपाल प्लाजा, लक्ष्मी टॉकीज, भोपाल टॉकीज चौराहा समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। मध्य प्रदेश में आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। हाई रिस्क के चलते 16 जिलों में 2 दिन तक ये विशेष पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा भी दी जाएगी। WHO के सूचकांक के मुताबिक हाई रिस्क क्षेत्रों का सर्वे भी होगा। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित किया गया और सम्मेलन के पहले बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और शक्ति प्रदर्शन किया। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम समेत कई नेता मौजूद रहे। बिलासपुर कटनी रेल रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का काम किया जा रहा है, जिसके चलते कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। बिलासपुर कटनी मार्ग पर चलने वाले यात्री ट्रेनें 8 से 9 घंटे देरी से चल रही हैं और जिससे कि यात्रियों को परेशानी हो रही है। बस्तर जिले में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते 700 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं मिल पा रहा है। जिले के रसोइये कलेक्टर दर पर मानदेय और नियमितीकरण की मांग को लेकर अड़े हैं। पीडब्ल्यूडी विद्युत यांत्रिकी के बस्तर संभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ठेकेदारों ने इंजीनियर पर फर्जी चेक से 2 करोड़ 70 लाख के भुगतान का आरोप लगाया है। रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्होंने ये भुगतान 13 अलग अलग फर्मों को किया और मामले में कलेक्टर ने जांच की बात कही। जशपुर जिले के सन्ना में पशु अस्पताल कई महीनों से बंद पड़ा है और ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल से डॉक्टर नदारद रहते हैं। पशु अस्पताल में ग्रामीण अपने पशुओं का इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं, तो अस्पताल की गेट पर अक्सर ताला लगा रहता है। लोगों ने इसकी शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों से की। दुर्ग में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए जिला अस्पताल में शिशु संरक्षण महीना शुरू किया गया, जिसके तहत 14 अक्टूबर तक टीकाकरण के साथ बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है, जिसके अलावा गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण और पोषण आहार की जानकारी दी जा रही है। बेमेतरा के लेंजवारा गांव में बच्चों को बेल्ट से पीटने वाले शिक्षक की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से हुई है। बीते दिनों शिक्षक ने 6 छात्रों को कमरे में बंद कर पीटा था। स्कूल के प्राचार्य के शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर अभिभावकों ने डीओ से इसकी शिकायत की।
राजिम के फिंगेश्वर ब्लॉक मुख्यालय में पीएम किसान सम्मान निधि राशि के लिए किसान कृषि विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। किसान यशवंत साहू ने बताया कि योजना के तहत 10 किश्त की करीब 20,000 रुपए उन्हें बिना सहमति और जानकारी के फिनो बैंक में ट्रांसफर किए गया, जिसका अधिकारी ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं और किसानों ने जल्द ही अपने हक की राशि को दिलाने की मांग की है। भिलाई के सेक्टर 6 में मैदान में रखी कार को कुछ शरारती तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने कार में आग देखी और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। भिलाई नगर पुलिस मामले की जांच करी। रायपुर रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में बीती रात भीषण आग लग गई। आग से स्टैंड की खड़ी वाहन को भी चपेट में ले लिया। वहीं सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मामला जीआरपी थाना इलाके का है। फिलहाल आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर 3 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कार्यों में अनुशासनहीनता और लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण 4 पंचायत सचिवों को सस्पेंड किया गया है। जिला पंचायत ने शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की।